वेलकम टू माई चैनल स्कारलेट राइडर। थैंक्स गाइज़, अब तक जितना भी आपने प्यार शो किया है, जितने भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हैं, डेफिनेटली मैं आगे भी आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। बट आज जो टॉपिक है वो आप मेरे कैप्शन में पढ़ चुके हैं। जो कंटेंट है इस वीडियो का, जो मोटिव है इस वीडियो का, वो है एक्सॉर हेलमेट्स। जी हाँ, एक्सॉर हेलमेट्स अगर आप देखें आज मार्केट में बूम पे हैं। लोग हेयर एंड देयर एक्सॉर हेलमेट्स ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसमें जो एंटी फॉग जो वाइज़र है और जितने अमाउंट में ये आता है हेलमेट, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट वाई आई एम हेयर टुडे कि जो हेलमेट मैंने परचेज़ किया था 2019 की बात है। येस, 2019 इट्स मंथ ऑफ सितंबर मैंने एक हेलमेट परचेज़ किया था, एक रेड कलर का। जो ये हेलमेट है रेड कलर का, ये 4500 का पड़ा था मुझे। एंड मैंने इस हेलमेट को परचेज़ करने के लिए एन नंबर ऑफ़ वीडियोस मैंने सर्च किए यूट्यूब में, जो मैंने रेफरेंसेस लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड था इस हेलमेट के लिए बिकॉज़ ये मेरा पहला एक एक्सपेंसिव हेलमेट होने वाला था। किसी के लिए ना हो, 4500 रुपीज़ मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आई प्लान के मुझे बहुत सारे ट्रिप्स करने हैं, बहुत चीज़ें मैंने प्लान की थी इस हेलमेट के साथ। बट जो हेलमेट ये मैंने लिया उसके बाद मेरा सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए, क्योंकि इस हेलमेट का जो मोटिव है, जो बोला जाता है कि जो इसका एक्सॉर जो वाइज़र है, जो इंसर्ट है इसका, जो कंपनी का खुद का इनबिल्ट इंसर्ट है, उसमें फॉग क्रिएट नहीं होती है। एंड आप किसी भी कंडीशन में ये हेलमेट जो है कारगर है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर परचेजिंग दिस हेलमेट विद इन 2 वीक टाइम, इसमें हाफ वाइज़र में फॉग क्रिएट होती थी, हाफ में नहीं। तो मैं चलाऊँ कैसे? 2-3 बार तो मैं खुद एक्सीडेंट से बचा हूँ इस हेलमेट को यूज़ करने पर। मैंने कंप्लेंट रेज़ की, मुझे रेजोल्यूशन भी मिला। डेफिनेटली करोल बाग में जो एक वेगा कंपनी का ऑन रोड ही एक वेगा कंपनी का हेलमेट का शोरूम है, वहाँ पर ये वारंटी जो है क्लेम की हुई और उन्होंने वाइज़र मुझे चेंज करके दिया। एंड द फनी पार्ट इज़ जिस दिन वाइज़र चेंज हुआ उस दिन मैं अपने घर जा ही रहा था, फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हाफ ऑफ द पोर्शन जो था उसका एंटी फॉग में आ गया, एंड हाफ जो उसका फॉग में आ गया पूरा, और हाफ ऑफ द पोर्शन जो था वो वर्क कर रहा था। मैंने कंप्लेंट रेज़ की, मैं फिर उनके पास गया, उन्होंने बोला भैया इसका वाइज़र का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो मैंने बोला इट्स नॉट माई फॉल्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें कस्टमर की क्या गलती हो सकती है। बट स्टिल गाइज़, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, एक राइडर होने से पहले हम एक कस्टमर है, बिकॉज वी हैव टू बाय सो मैनी एसेसरीज़ बिफोर राइडिंग और बिफोर प्लानिंग आवर ट्रिप्स। तो जो एसेसरीज़ हम परचेज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम बाइक से रिलेटेड परचेज़ करते हैं, प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिए हर एक चीज़ को, उनके कंपनी पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशन को, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चीज़ों को चेक कीजिए। देन ओनली यू पुट योर हार्ड एंड मनी टू परचेज़ दैट थिंग। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वाइज़र मुझे फाइनली चेंज करके दिया, बट नहीं मानेंगे आप बात के सोल्यूशन नहीं मिला। उसके फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। मैंने फिर फाइनली व्हाट आई हैव डन कि मैंने इनकी कंपनी की वेबसाइट खोली, इनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ पढ़ी, मैंने इनको मेल किया एंड मैंने उनको चीज़ें समझाई। कोई रिप्लाई नहीं आया 2 दिन तक। 2 दिन के बाद आता, विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वेट एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद मैं वेट करता रहा। 20 दिन बाद कोई रिप्लाई ना आने के बाद मैंने इनको मेल किया फाइनली, गाइस बता दो क्या करना है। उनके बाद फिर उनकी मेल आती 2 दिन बाद। मुझे समझा रहे थे वो कि आपका एंटी फॉग वाइज़र कैसे वर्क करता है। जब मैं उनकी बातें सुनी, जो मैं आपको अगले स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाता हूँ, डेफिनेटली पढ़िएगा। जो एक्सॉर कंपनी है जिन्होंने ये हेलमेट्स बनाए हैं, उन्होंने जो मुझे मेल की, आप खुद पढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जो शिफ्टर का हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ ना, वो ज़्यादा कारगर है इनके एक्सॉर हेलमेट्स के मुताबिक। सो मैं इनसे बात करता रहा, फिर फाइनली मेरा मुंबई का ट्रिप आ गया। मैं इस हेलमेट के साथ नहीं जा सकता था, और जो शिफ्टर हेलमेट था मैं उसे ले जाना नहीं चाहता था इस बड़े ट्रिप में। 10 दिन का ट्रिप था, दिल्ली मुंबई। सो व्हाट हैपन कि मैं फाइनली, अब मुझे अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ी, मुझे जाना पड़ा एम्प्टी हेलमेट्स पे। एंड वहाँ से मैंने एक रेड 2 का हेलमेट परचेज़ किया, जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इट्स एन फैंटास्टिक हेलमेट। बट येस, मुझे मतलब मोर देन 8-9,000 रुपीज़ मुझे इस हेलमेट में परचेज़ करने के लिए मुझे खर्च करने पड़े। मैंने हेलमेट परचेज़ किया, इसका जो इंसर्ट था, जो पिन लॉक कंपनी जो है, जो वाइज़र्स के इंसर्ट बनाती है, एंटी फॉग इंसर्ट्स, तो मैंने उसकी वेबसाइट में जाके देखा जो हेलमेट रजिस्टर्ड है, जिसमें एक्सॉर नहीं आता। एक्सॉर अपने खुद के इंसर्ट्स बनाता है, जो कॉपी एंड पेस्टेड वाले, जो एक पेस्ट लगाया हुआ है उसने इंसर्ट का।
तो फाइनली मैंने हेलमेट परचेज़ किया। मेरा जो ट्रिप था बहुत ही अच्छा ट्रिप गया, मुझे कोई इशू नहीं आया, बिकॉज ब्रांड इज़ अ ब्रांड। येस, पेमेंट थोड़ी करनी पड़ती है, बट सारी चीज़ों की वो वारंटी और गारंटी लेती है कंपनी। तो मैं वापस आया उसके बाद, फिर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो इन द मंथ ऑफ अगस्त मैंने उनको फिर से फाइनली मेल किया कि गाइज़ देखो, मैं अपने ट्रिप से वापस आ चुका हूँ एंड दिस इज़ लॉकडाउन शुरू हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नाउ यू हैव टू गिव मी अ रेजोल्यूशन, बिकॉज जो अमाउंट मैंने उनको पे किया है उसके बाद जो मुझे चीज़ नहीं मिली है वो चीज़ मुझे बहुत खटक रही थी। इन्होंने बोला कि आप हेलमेट हमें भेज दो, विल गेट इट चेक्ड एंड रिप्लेस टू यू। मैंने बोला कि मैं हेलमेट जो है वापस कैसे भेजूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रही है एंड अलॉन्ग विद दैट इस छोटी सी चीज़ को डिलीवर करने के लिए कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। उन्होंने बातों को समझा, आई अप्रिशिएटेड ओवर द ईमेल टू द टीम, एंड उन्होंने रिप्लेस भी करके दिया, बट सेम हेलमेट नहीं मिला, ग्लॉस में मुझे ग्रेड मिला। और उसका जो बिल आया था मुझे बहुत चौंकाया इस बिल ने। जो मैंने परचेजिंग की थी 4500 रुपीज़ की परचेजिंग थी, जो मुझे रिप्लेसमेंट में हेलमेट आया उसका बिल मेरे पास 2400 रुपीज़ का आया, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में। मैंने उनको ईमेल मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। साइज़ जो मैंने बोला था बिल्कुल भी मेरा फिट नहीं है। एम साइज़ एम्प्टी हेलमेट में मुझे होता है। आई अंडरस्टैंड हेलमेट्स के साइजेस वेरीज़ करते हैं, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया उसमें भी, बट अगेन एक दो हफ्ते बाद, एक दो हफ्ते या 1-1.5 महीने बाद, मुझे जहाँ तक याद है कि क्योंकि मेरी ट्रिप ज़्यादा होती नहीं थी, मैंने हेलमेट पहन के यूज़ करना शुरू किया। पूरा हेलमेट, इस बार हाफ़ हेलमेट नहीं गाइस, पूरा हेलमेट फॉग से भर गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने अपनी बाइक रोकी और मैंने चेक किया अंदर। मैंने इस बार इंप्रेशन जो मेरे पास डिलीवर हेलमेट आया था, मैंने सब कुछ चेक किया था, बस इट्स जस्ट ओनली मैंने हेलमेट के अंदर जो इंसर्ट लगा होता है वो चेक नहीं किया, बिकॉज बाहर से उसका शेप आ रहा था, तो मुझे लगा हुआ है, तो मैंने ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दी, बिकॉज मैंने उनको ईमेल में लिखा था प्लीज़ 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 सेंड द प्रोडक्ट बिफोर चेकिंग एवरीथिंग। तो अब क्या हुआ कि मैंने फिर चेक किया तो अंदर इंसर्ट है ही नहीं, एक नॉर्मल सा वाइज़र पेस्ट करके भेजा। मैंने सी के ये जो वाइज़र है ये मैंने अभी एक्सचेंज करके इस रेड में लगा लिया है। आप इस वाइज़र को देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं टच भी करता हूँ कुछ इंप्रेशन, ये इसके अंदर कोई भी इंसर्ट नहीं है एंटी फॉग वाइज़र का, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वाइज़र है। इसमें ये 2 पिन्स दिए हुए हैं। जब मैंने अपना वाइज़र चेंज करवाने गया हुआ था कंपनी में, तो वो लोग कहते हैं कि मैंने उनसे बोला भाई ये पिन्स किस लिए, हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, वो अंदर का बस एक ग्लू एंड पेस्ट वाला आपका एक एंटी फॉग वाइज़र आता है जो कंपनी ने खुद का बनाया हुआ है। तो मुझे फिर वो भी थोड़ा फ़नी सा लगा। फिर यहाँ पर ये 2 एक में होल देने की क्या ज़रूरत है, जो आपके हर किसी भी एंटी फॉग वाइज़र में एंटी फॉग वाइज़र में दिखता है। जो दूसरा हेलमेट है, जो पुराना हेलमेट जो मैंने परचेज़ किया था, उसमें आप अगर देखेंगे, मैं अगर टच करता हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, जो टच करता हूँ आप देख सकते हैं इसके अंदर एक इंसर्ट लगा हुआ है एंटी फॉग का, जो एक्सचेंज में जो मुझे हेलमेट आया उसमें नहीं मिला मुझे। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये जो इंसर्ट है ये वर्क नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इसमें फॉग पूरी क्रिएट हो जाती है चलाने पे नॉर्मली। मेरा आधा हिस्सा विदाउट फॉग होता है, आधा हिस्सा फॉग के साथ होता है। करके भेजा, मैंने ईमेल में कंप्लेंट किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हेलमेट चेंज नहीं हो सकता। देन आफ्टर उनको फाइनल ईमेल मैंने की कि गाइज़ अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे देन मुझे कंज्यूमर कोर्ट ही जाना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को लेके। 1.5 से 2 हफ्ते हो गए, उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया। सो आई डोंट नो, बट स्टिल अगेन जो भी व्यूअर्स है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ या बोल नहीं रहा हूँ कि आप एक्सॉर हेलमेट्स मत खरीदो। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो एक्सॉर की तरफ से मुझे मिला है। सो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, बाकी आप ही कॉल है। इफ़ यू गाइज यूजिंग एन एक्सॉर हेलमेट्स एंड वो आपके लिए अच्छा है, अच्छा वर्क कर रहा है, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट्स में लिखिए कि आपको कभी ऐसा कुछ इशू आया है या नहीं आया है। लेट्स टॉक अबाउट दिस हेलमेट नाउ। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये सारा मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइड सेफ स्कारलेट राइडर।